टू माय चैनल बी आर एकेडमी फ्रेंड्स। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 500 क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं 50-50 का सीरीज़, उनमें से ये भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन का वार्ता किसने मौर्य आश्रम में कण्व को बताया? तो गालव ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स चिरंजीवी पृथ्वी में पालयति आशीर्वाद किसने दिया था? राजा दुष्यंत को तो मौर्य ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, वह औषधि विशेष जिसको महर्षि कण्व ने सर्पदमन के हाथों में बांधा था, तो वह अपराजिता ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजा की मन की स्थिति जानने के लिए सानुमति का प्रवेश किस अंक में होता है? षष्ठ अंक में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अंक में विदूषक का प्रयोग होता है? वो 2, 5 और 7 अंक में, द्वितीय, पंचम और सप्तम अंक में विदूषक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि कण्व किस अंक में दिखाई देते हैं? महर्षि कण्व केवल और केवल चतुर्थ अंक में ही दिखाई देते हैं, बाकी दूसरे अन्य अंकों में दिखाई बिल्कुल नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम की समालोचक किससे निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? तो भी शकुंतला को दिया गया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मोबाइल से टाइपिंग किया गया है तो थोड़ा बहुत शब्द संयोजना नहीं हो पाया है, तो इसलिए थोड़ा माफ करना। नेक्स्ट, दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन किस अंग में होता है? दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन सप्तम अंक में होता है। नेक्स्ट, आश्रम मृगोयम न हंतव्यम यह किसने किसी को कहा था? यह वैखानस ने दुष्यंत को कहा था। जब मृगया के लिए आया था और आश्रम के मृगों को मारने लगा था, तब यह बोला गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10, सोमतीर्थ जाने समय अतिथि का सत्कार करने के लिए किसको कहा गया था? महर्षि कण्व के द्वारा, तो ये शकुंतला को कहा गया था अतिथि सत्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अधर किसलय राग कुमल बिट्टपनु करिनो बहु यह राजा का कथन किसके लिए है? अधर किसलय राग कुमल बिट्टपनु करिनो बहु यह राजा दुष्यंत ने शकुंतला को प्रथम अंक में कहते हैं। नेक्स्ट, मेनका की आगमन के समय में विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या करते थे? यह गौतमी नदी के तट पर वो तपस्या कर रहे थे, उग्र तपस्या। महर्षि से ब्रह्मश्री बनने के लिए यह तपस्या करते रहते हैं। नेक्स्ट, कौशिक गोत्र का नाम ध्येय ऋषि कौन सा है? कौशिक ऋषि ध्येय नाम का है विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 14, लब्धावकाश में मनोरथ यह किसके वचन है? राजा दुष्यंत के वचन है। नेक्स्ट, इयम अधिक मनुज्ञा बल्कलेनापि तन्वी यहाँ तन्वी शब्द किसके अर्थ में कहा गया है? यहाँ तन्वी शब्द शकुंतला के अर्थ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, काव्येषु नाटकम रम्यम किससे संबंध है? यह डेफिनेटली सभी को पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ही संबंध है। ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, काव्येषु नाटकम रम्यम। नेक्स्ट, शकुंतला संतानोत्पत्ति करने तक मेरे घर में ही रहे यह किसका कथन? कौन यही बात कहता है? ये पुरोहित सोमरात ने यही कहते हैं। नेक्स्ट, शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का नाम क्या था? दीर्घाम्पांग शकुंतला के द्वारा पुत्र के समान पालिता मृग दीर्घाम्पांग है। स्वभाव ऐसे एव ऐसह परोपकारिणम यह बात किसकी है? किसने कही है? इसका मतलब स्वभाव एव परोपकारिणामेशः यह सारंग ने राजा दुष्यंत को कहे हैं। नेक्स्ट है, भवंती नाम रसत्व फलागमे यह किसका कथन है? भवंती नाम रसत्वे फलागमे यह सारंग का वाक्य है। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर पहुंचते ही शकुंतला का कौन सा आंख फड़फड़ाता है? वो कौन सा आंख फड़फड़ाता है? दाहिना आंख ही फड़फड़ाता है सभी का। नेक्स्ट है, कण्व शिष्य का आने का सूचना किसने राजा दुष्यंत को दिया था? तो कंचु की वातायन ने बताया था। नेक्स्ट,
हंसपदिका अपने गान से किसको मोहित किया कर दिया था? हंसपदिका ने अपने गान से राजा दुष्यंत को मोहित कर दिया था। राजा दुष्यंत मोहित हो गए थे हंसपदिका की वही गान से। नेक्स्ट, रानी वसुमती के प्रेम में राजा दुष्यंत किसे भूल गए थे? रानी वसुमती के प्रेम में हंसपदिका को भूल गए थे। हंसपदिका को भूल गए थे। वसुमती कौन है? वसुमती है राजा दुष्यंत के पहला पत्नी। नेक्स्ट, दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही है? वही है हंसपदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात कदा निभूयः तपोवन प्रेक्ष्यसे, यह कथन किसका है? कह रहे हैं किसका कथन है? दोबारा, तात हे पिता, कदा निभूयः तपोवन प्रेक्ष्यसे, यह कथन किसका है? यह कथन है शकुंतला का कथन है। नेक्स्ट, मास्म प्रतिपम गमः, यह प्रतिपम शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे मास्म प्रतिपम गमः, यहाँ प्रतिपम प्रति शब्द का मतलब होता है, प्रतिप शब्द का होता है विपरीत प्रतिप शब्द। नेक्स्ट, वामाकुलस्याध्ययः में आधय का अर्थ क्या होता है? कुलस्याधयः, कुलस्याधयः यहाँ संधि हुआ है, कुलस्याधय। तो आधय का शब्द का अर्थ क्या होता है? मानसिक व्याधि को आधय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वीर प्रसविनी भव, यह आशीर्वाद किसने दिया शकुंतला को? यह एक तापसी ने दिया था, वीर प्रसविनी भव बोल के। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, ग्रीवभंग विराम मुहुर नृपति स्यांदने तदा दृष्टि, इस श्लोक में कौन सा छंद है? ग्रीवाभंग लिखा है, ग्रीवाभंग होगा, इसमें श्रगधरा छंद है जो कि मंगलाचरण में भी है श्रगधरा। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम स्त्री पात्र, अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र किस भाषा में आलाप करते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र कौन से भाषा में बोलते हैं? तो वो पाली भाषा में, संस्कृत नहीं बोलते हैं उतने। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नोटी किस ऋतु का वर्णन करते हैं? वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर ने कितने कालिदासों का उल्लेख किया है? राजशेखर ने 3 कालिदास का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 34, गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयोनम, यह कथन किसका है? यह कथन अनुसुईया और प्रियंवदा के प्रति है। नेक्स्ट 35, दुष्यंत के लिए संदेश सूचना किसने किसको दिया? किसने किससे दिया था सूचना? कर्ण ने सारंगरव को दिया था। दुष्यंत के लिए संदेश सूचना किसने किसको और किससे दिया था? मतलब वही कर्ण ने सारंगरव को दिया था। 36, मम विरहजम न त्वं वेत्सि सूचम गणयिष्यसि, यहाँ मम पद का तात्पर्य क्या है? महर्षि कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर मम का आता है महर्षि कर्ण मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट 36, 7, कण्व ने शकुंतला को क्या आशीर्वाद दिया था? कण्व ने शकुंतला को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दिए थे। नेक्स्ट 38 क्वेश्चंस, अति स्नेह पाप संगी किसने किसको कहा? अति स्नेह पाप संगी सखियों ने शकुंतला को कहा। सखियों ने शकुंतला, अति स्नेह पाप संगी, जब ज़्यादा स्नेह करने लगे तो शकुंतला ने दुष्यंत को, तब ये वाक्य बुलाया गया है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम का भारत वाक्य क्या है? भारत वाक्य है प्रवर्तताम ही प्रकृति हिताय पार्थिव, प्रवर्तताम ही प्रकृति हिताय पार्थिव। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतल में प्रवेशक का प्रयोग होता है, षष्ठ अंक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण किया जाता है द्वितीय अंक में। द्वितीय अंक में विदूषक का प्रयोग होता है, वहीं से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया है? कविता कामिनी विलास किसको कहा गया है? कविता कामिनी विलास अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास को ही कहा गया है। कालिदास कविता कामिनी विलास के हैं, ये एक उनकी एक गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, दुष्यंत राजा के राजधानी का नाम क्या है? हस्तिनापुर।
कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है हस्तिनापुर उनका राजधानी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत। नेक्स्ट, कालिदास को किस राजा ने आश्रय दिया था? कालिदास को विक्रमादित्य ने आश्रय दिए थे, वो नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम, यह उक्ति किस नाटक की है? न खलु धीमतां कश्चित् विषयो, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से संबंध है। नेक्स्ट, मारीचा ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? मारीचा ऋषि की पत्नी का नाम है अदिति और दाक्षायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभकोपो यह किसने किसको कहा? सुलभकोपो प्रेमवदा ने दुर्वासा को कहा है, सुलभकोपो बोल के। अब क्वेश्चन नंबर 48, गौतमी कौन है? गौतमी कौन है? तपोवन की एक वरिष्ठ महिला अध्यक्षा। नेक्स्ट, पातुम न प्रथमम व्यवसितम जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका है? पातुम न प्रथमम व्यवसितम कश्यप और कौंडव ने कहा है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम में साप विषय का वृत्तांत किस अंक में वर्णन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में साप विषय का वर्णन दुर्वासा ऋषि आके साप देते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला को, वो है 4th अंक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस थिंग। तो ये था हमारा 50-50 का सीरीज। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तथा नेट जेआरएफ संस्कृत के लिए ये जो ऑथेंटिक चीज़ जो दिया गया है इसका हम लाभ उठाएं, यही आशा है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपकी हर एक सफलता का कामना करते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बी हैप्पी। थैंक यू।